हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएफटी। आपने आईएफटी का नाम सुना होगा, जिसको हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? तो आईएफटी एक क्या है? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज है। ये क्या है? तो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज है या इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, तो हम पेन रिलीफ के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड और सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसको हम जनरली फिजियोथेरेपी क्लिनिक में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसका क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम क्या, तो इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं हम क्या, तो आईएफटी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इसका हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो बहुत सारे क्या है स्टूडेंट्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, वो क्या करते हैं, आईएफटी का यूज तो करते हैं, बट ये वर्क कैसे करता है बॉडी में जा करके, मुझे पेन से रिलीफ कैसे देता है, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके सब पे बात करूंगा, डिटेल्स में बात करूंगा। तो आईएफटी की बात करते हैं, जिसका हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। तो कोई भी चीज का पहले क्या होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, या तो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि वो है क्या। तो आईएफटी की डेफिनेशन कहता है कि इट इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज। ये क्या है, तो एक प्रकार का मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज है, जो क्या करता है, इन विच, जिसमें क्या होता है, टू अल्टरनेटिंग करेंट क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। क्या होता है, टू अल्टरनेटिंग करेंट होता है, करेंट 1 और करेंट 2। तो इस प्रकार से टू अल्टरनेटिंग करेंट होता है, जो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है विद इन द टिश्यू टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी थेरेप्यूटिक कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको हम इजी में अभी हम समझाएंगे। क्या करता है, जो क्या करता है, फॉर पेन रिलीफ, जो क्या करेगा, पेन रिलीफ करेगा। उसके बाद मसल स्टिमुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद इंप्रूव करता है सर्कुलेशन। तो इसमें कर रहा है टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट। टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट मीन्स क्या, करेंट 1 का इलेक्ट्रोड क्या होगा, 2 होगा। तो ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये हो गया हमारा, मान लीजिए क्या है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे क्या है, दर्द है। तो करेंट वन मीन्स क्या, हमारा 2 चैनल होते हैं। तो 2 चैनल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इसका प्लेसमेंट हम क्रॉस करेंगे। ये क्या है, लाइक ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लू देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी क्या है, ब्लैक है, रेड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस में रेड करेंगे। अब ये क्या कहता है कि जो टू अल्टर स्लाइटली, जो दोनों क्या होता है, डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये क्या करेगा, रेड रेड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। उसका ब्लू जो है, वो ब्लू को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जिसमें हम आ रहा है यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना बनेगा, तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, करेंट 1 और करेंट 2। तो करेंट 1 कितना है हमारा, 4000 है, और करेंट 2 जो है वो हमारा 4100 है। तो इसमें स्लाइटली डिफरेंस में क्या आता है, जब हम इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम जब 4000 में से हम कितना है, 4100 जो माइनस करेंगे, तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा, हमारा 100 क्या है, हर्ज जो है बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो ये 100 हर्ज बीट फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा सेंटर पॉइंट को क्या करता है, पेन को रिलीफ देता है, पेन से रिलीफ देता है। तो बात करते हैं क्या, तो ये हमारा क्या है, कहा किसके किसके लिए यूज होता है, पेन रिलीफ, मसल स्टिमुलेटर, इंप्रूव सर्कुलेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आईएफटी, प्रिंसिपल क्या है, आईएफटी का प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। ये क्या करता है, प्रिंसिपल पर, किसके प्रिंसिपल पे, तो इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूजुअली अराउंड कितना, तो 4000 हर्ज। तो 4000 हर्ज का क्या है, 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है, जो क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस प्रिंसिपल पर ये हमारा आईएफटी वर्क करता है। अगर इसका प्लेसमेंट अगर हम लाइक कह सकते हैं, अगर हम ऐसे कर देते हैं, लाइक रेड हो गया, रेड इलेक्ट्रोड हो गया, रेड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ब्लू या ब्लैक हो गया, उसके बाद ब्लू या ब्लैक, अगर इस प्रकार से अगर करते हैं, तो इसका इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। इंटरसेक्ट नहीं होगा तो हमारा क्या है, पेन रिलीफ जो है लोकलाइज या सेंटर पॉइंट का, वो हमारा पेन रिलीफ नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करता है, प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए, ताकि क्या कर सके
इंटरसेक्ट हो सके। तो ये जो है हमारा करंट 1 क्या होगा, तो 4000 हो गया। करंट 2 हमारा क्या है, 4100 हो गया। इसको जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकलेगा 1 क्या है 100 हर्ज का। उसके बाद क्या है, दिस लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट इज प्रोड्यूस इनसाइड द टिश्यू। ये जो है कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो इनसाइड द टिश्यू, टिश्यू के अंदर में ये क्या करता है, प्रोड्यूस होगा। उसका जो क्या करता है, रिड्यूसिंग करता है स्किन रेसिस्टेंस। जो स्किन का रेसिस्टेंस होता है उसको क्या करता है, रिड्यूसिंग करने का काम करता है। एंड अलाउिंग करता है क्या, तो डीपर पेनिट्रेशन। अगर स्किन रेसिस्टेंट को अगर कोई भी चीज क्या करता है, रेसिस्ट करता है, तो उसको हम जब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा पेनिट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और पेनिट्रेशन कहां तक होगा हमारा, तो डीपर तक होगा। द डीपर मसल एंड टिश्यू के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए, मसल में स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटरफ्रेंशियल थेरेपी। ना कि यहाँ पे हम टेंस यूज करेंगे, क्योंकि टेंस मशीन जो होता है हमारा न्यूरोपैथिक पेन को वो क्या करता है, किल करता है। मींस क्या, सुपरफिशियल जो हमारा नर्व होता है उस पे वो वर्क करता है। जबकि हमारा आईएफटी जो है वो कहां पे वर्क करेगा, तो हमारा डीपर पेनिट्रेशन एंड मसल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, सर्कुलेशन, ये सब के लिए हमारा जो होता है आईएफटी होता है। उसके बाद की बेनिफिट्स इसका क्या क्या है, अगर हम ये जो है आईएफटी का यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो इसका बेनिफिट्स मिलेंगे पेन से रिलीफ। फर्स्ट क्या होते हैं, तो पेन से रिलीफ होगा उसको। उसके बाद क्या है, सेकेंड आता है मसल स्टिमुलेशन। दूसरा क्या होगा, मसल में स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन कहने का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, इंप्रूव सर्कुलेशन। तो क्या हो जाएगा, वहां पर का सर्कुलेशन जो होगा इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या होता है, डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन। उसके बाद इसका और की बेनिफिट्स क्या है, जो डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन जो होगा वो डीपर तक होता है। उसके बाद अभी इसका हम बात करते हैं क्या, तो टाइप्स ऑफ आईएफटी एप्लीकेशन। टाइप्स जानते हैं जो इसका एप्लीकेशन का टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बाइपोलर मेथड और दूसरा होता है हमारा क्वाड्रीपोलर। तो क्वाड्रीपोलर मींस क्या, तो बाइपोलर मींस क्या, बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं टोटल उसमें। अगर हम बाइपोलर यूज करेंगे तो क्या होगा, और 4 पोल यूज करेंगे तो क्या होगा। तो बात करते हैं क्या, बाइपोलर मेथड्स जो जिसमें यूज होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस करता है अकर इनसाइड द मशीन। इसमें जो होता है जब 2 पोल हम यूज करेंगे, मींस क्या 4 पोल आया, ठीक है। 4 पोल में अगर हम 2 ही पोल्स अगर यूज करते हैं, क्या है, ब्लैक और रेड। तो ब्लैक और रेड ऐसे करके हम 2 ही पोल्स अगर यूज करते हैं तो ये क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी जो बनेगा वो कहाँ होगा, इंटरफेरेंस होगा इनसाइड द मशीन। मशीन के अंदर में इसका क्या है, इंटरफेरेंस होगा। जब जो यूज किए जाते हैं किसके लिए, स्मॉल ट्रीटमेंट एरिया। मींस क्या, किसी पार्टिकुलर मसल्स में, डीपर मसल में अगर क्या है पेन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाइपोलर मेथड्स का यूज करते हैं, या शॉर्ट एरिया के लिए। जबकि क्वाड्रीपोलर जो मेथड्स जो होते हैं इसमें यूज होते हैं 4 इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या यूज होंगे, तो 4 इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे जो इंटरफेरेंस करता है अकर क्या है, तो इनसाइड द टिश्यू। ये क्या करता है, इसका इंटरफेरेंस जो होता है वो टिश्यू में होता है, ना कि मशीन में। तो इसका जो है हमारा इंटरफेरेंस जो होगा टिश्यू में होगा, जो किसके लिए यूज किया जाता है, लार्जर ट्रीटमेंट एरिया। जो क्या है, लार्जर ट्रीटमेंट एरिया के लिए हम यूज करते हैं, जो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली कहने का मतलब क्या, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या तो नेक पेन है, बैक पेन है, ये सब तरीके के हैं, या तो फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर रिलेटेड पेन है। तो ये सब क्या है, लार्जर एरिया है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रीपोलर मेथड्स। तो मैंने मेथड्स की बात कर लिया, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे देते हैं हम क्या, तो स्वीप। जैसे एग्जाम्पल में आता है स्वीप पैटर्न। तो स्वीप में क्या आता है हमारा, 0 से लेकर के मतलब 0 to 100 हर्ज, 0 to 100 हर्ज। एंड स्वीप में और क्या आता है 80 to क्या होता है 150 हर्ज। ये क्या है, तो ये दोनों जो है बीट फ्रीक्वेंसी रेंज होता है हमारा। जो है 0 to 100 हर्ज जो होता है
इसमें क्या होता है, हमारा मसल स्टिमुलेशन होता है। उसके बाद स्वीप पैटर्न में 80 टू 150 हर्ज जो होता है ये हमारा पेन किलर के लिए हमारा जो है यूज होते हैं, पेन को किल करता है। उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं। जो आईएफटी लगाएंगे तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, मतलब बॉडी में क्या क्या होगा, तो इसकी बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, बॉडी में पेन रिलीफ करेगा। पेन रिलीफ मीन्स क्या, दर्द से राहत देगा। जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, या हमारा घुटने का दर्द है, तो इससे राहत देगा। कैसे, अब कैसे तो ये वर्क करता है किस पे, तो गेट कंट्रोल थ्योरी। गेट कंट्रोल थ्योरी होता है जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया है, या कहीं भी यूट्यूब पर से वीडियो देख लीजिएगा ताकि हम जान सके गेट कंट्रोल थ्योरी क्या होता है। ये एक गेट होता है जिसके अगर क्लोज होता है तो क्या होता है, हमारा ये क्या है, पेन से रिलीफ मिलता है। ओपन रहेगा तो क्या होगा, मोर करंट ब्रेन तक पास होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा सेंसेशन बना रहता है। तो ये इस प्रकार से होता है, पेन कंट्रोल थ्योरी होता है। उसके बाद इंडोर्फिन रिलीज, उसके बाद ये क्या करता है, ब्रेन तक मतलब क्या, नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिससे ब्रेन में क्या होता है, इंडोर्फिन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। जो पेन किलर हार्मोन भी इसको कहा जाता है, इंडोर्फिन को। तो इंडोर्फिन का रिलीज होगा तो इससे भी हमारा पेन जो होता है, पेन से रिलीफ मिलता है। उसके बाद रिड्यूस करता है नर्व सेंसिटिविटी, नर्व में जो सेंसिटिविटी है, लाइक क्या, बर्निंग, टिंगलिंग, ये सब तरीके के, नंबनेस, ये सब जो हमारा क्या है, सेंसिटिविटी है, इसको क्या करता है, ये बिल्कुल रिड्यूस करेगा। उसके बाद फर्स्ट हो गया पेन रिलीफ। सेकंड की बात करते हैं तो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद इस बॉडी में क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा ब्लड सर्कुलेशन को। ये कैसे, तो क्योंकि वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो ब्लड वेसल्स जैसे ही डायलेट होगा मींस क्या, पतला से जब मोटा होगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। उसके बाद रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे रिमूव होगा, तो क्योंकि यहाँ पर वैसोडाइलेशन हो रहा है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होगा तो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ये क्या है, इसका ल्यूमेन जो होगा बड़ा होगा, तो कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आसानी से ट्रेवल कर सकता है, तो इसलिए रिमूव करेगा मेटाबॉलिक वेस्ट को। उसके बाद तीसरा आता है मसल स्टिमुलेटर। अब मसल स्टिमुलेशन कैसे होगा, तो इंप्रूव करता है ये क्या, वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है वीक मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद प्रिवेंट करता है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, वास्टिंग ऑफ मसल, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। तो इसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मींस क्या, रोक के रखेगा। उसके बाद 4 नंबर में आता है रिडक्शन ऑफ एडिमा। रिडक्शन ऑफ एडिमा, एडिमा को भी रिडक्शन करता है, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है O2 सप्लाई। इसका O2 सप्लाई जो होता है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, इनहेंस करेगा क्या, तो सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफटी। तो इंडिकेशन ऑफ आईएफटी। तो इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन कहने का मतलब किस किस सिचुएशन में, सिम्टम्स पे, या किन किन डिजीज पे हम जो है से इसको हम लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन में आता है हमारा लो बैक पेन, LBP, या लो बैक एक, LBA। तो लो बैक एक, लो बैक पेन, उसके बाद सर्वाइकल पेन, उसके बाद सियाटिका, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, मसल स्पाज्म, लिगामेंट्स इंजरी, उसके बाद टेंडनाइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन, उसके बाद एडिमा। तो ये सब होते हैं हमारा इंडिकेशन कह सकते हैं, या सिचुएशन जिसमें हम क्या करते हैं, हम आईएफटी का यूज करते हैं। एंड बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं, इंजरी में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसका कुछ कंट्रा इंडिकेशन होगा। जब भी इंडिकेशन होगा तो क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन होगा। तो कंट्रा इंडिकेशन ऑफ आईएफटी, तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को क्या लगा हुआ है, पेसमेकर। अगर किसी पेशेंट जो आपके पास आया है फिजियोथेरेपी करवाने और वो बता रहा बैक पेन है, तो उसके हार्ट में ये पता करना होगा जो पेसमेकर तो नहीं लगा है। अगर हार्ट में पेसमेकर लगा होगा तो वहां पर बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड होता है, आईएफटी लगाना मना होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में भी, प्रेगनेंसी वोमेन में क्या होते हैं,
ये जो है कंट्रा इंडिकेशन होता है कहाँ पे, तो हमारा पेल्विक एरिया, अगर फ्रोजन शोल्डर है तो शोल्डर में हम यूज कर सकते हैं, नी में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एब्डोमिनल एंड पेल्विक जो एरिया होते हैं वहां पर ये क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसके बाद मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मीन्स क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर कैंसरस सेल, कैंसरस सेल भी अगर वहां पर क्या है एक्टिवेशन है उसमें बॉडी में, तो उस एरिया में भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं आईएफटी को। उसके बाद एक्टिव इन्फेक्शन, अगर क्या है स्किन में एक्टिव इन्फेक्शन है तो वहां पर भी हम इसको क्या करते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड होता है, अवॉइड करेंगे। उसके बाद थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के केस में भी क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हेमरेज के भी केस में इसको हम यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, इपीलेप्सी, इपीलेप्सी हेड एंड नेक, नेक में जब इपीलेप्सी हो तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद ब्रोकन स्किन और वुंड, अगर क्या है ओपन वुंड है या ब्रोकन स्किन है, मतलब क्या कटा फटा है, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं ये आईएफटी। उसके बाद बात करते हैं डोजेज एंड पैरामीटर्स, इसका क्या क्या डोजेज होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, इसकी बात करेंगे। तो इसका क्या होता है, ये होता है टाइपिकली सीटिंग, जिसमें आता है हमारा बेस फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी। तो बेस फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, तो बेस फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे कितना, तो 4000 हर्ज सेट करेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होगा, तो 0 to 150 हर्ज होगा। उसके बाद इंटेंसिटी कैसे हम सेट करेंगे, तो इंटेंसिटी हम देंगे स्ट्रॉन्ग बट कंफर्टेबल, क्या है, टिंगलिंग। ये जो है स्ट्रॉन्ग डोज देंगे, लेकिन पेशेंट को क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो ये देखते हुए हम इंटेंसिटी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, हम कितने समय तक इसका यूज करेंगे, तो ये जो है 10 से 20 मिनट, 10 to 20 मिनट तक हम ये इसका यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, इसका मोड जो है वो मोड या तो कंटिन्यूअस रखे या स्वीप रखे। तो इसका दो मोड्स होते हैं, कंटिन्यूअस एंड स्वीप। तो इस प्रकार से मोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेंजर्स ऑफ, क्या है, डेंजर्स और प्रिकॉशन। इसका ये जो है आईएफटी की बात करते हैं, इस ये अगर पेशेंट में प्लेस करते हैं या इसका यूज करते हैं, इससे थेरेपी देते हैं, तो इसका डेंजर क्या क्या हो सकता है या प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल रिस्क क्या हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, किसी को एलर्जी हो करंट से तो उसको क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा। उसको क्या हो जाएगा, जब डोजेज हम ज्यादा देंगे, मीन्स क्या इंटेंसिटी ज्यादा देंगे, तो वहां पर स्किन बर्न होने का भी चांस रहता है, जो क्या है रेयर है लेकिन चांसेस है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकते हैं कब, जब मशीन फॉल्टी हो, मशीन में कुछ खराबी हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकते हैं। तो ये हमारा डेंजर होते हैं, डेंजर्स ऑफ आईएफटी। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट टेक्निक्स, इसका ट्रीटमेंट टेक्निक्स क्या है, तो लास्ट बात करते हैं आईएफटी का ट्रीटमेंट टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोसीड्योर टू पेशेंट। इसमें जो है आईएफटी लगाने से पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोसीड्योर करेंगे। प्रोसीड्योर करने का मतलब क्या, पहले से उसको एकदम पूरा माइंड को प्रिपेयर करेंगे, ताकि बताएंगे जी ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, ये मतलब कैसा इसका फीलिंग होगा। तो ये सब पहले से हम उसको क्या करेंगे, प्रोसीड्योर करेंगे। उसके बाद क्या है, जो पोजीशन पेशेंट कंफर्टेबली, तो पेशेंट का जो है पोजीशन देंगे वो क्या है, कंफर्टेबली, जिसमें पेशेंट ज्यादा देर तक टाइम तक क्या कर सके, उस पोस्चर में रह सके एंड कंफर्टेबल उसको लगे। तो उस पोस्चर में हम क्या करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देंगे। उसके बाद चेक स्किन सेंसिटिविटी, तो चेक स्किन सेंसिटिविटी भी हम उसका देखेंगे, जो स्किन में हमारा जो है वो सेंसेशन कितना है, सेंसेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे, तभी तो उसका फीलिंग होगा ना। इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे तो जो हम कितना इंटेंसिटी दे सकते हैं, अगर सेंसेशन ही लॉस करेगा, इंटेंसिटी ज्यादा देंगे, स्किन बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसको तो फील ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस ट्रीटमेंट एरिया, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को ट्रीटमेंट एरिया में प्लेस करेंगे एंड टाइम ड्यूरेशन डोजेज पैरामीटर्स ये सब सेट करके उसको ऑन कर देंगे। कितने मिनट, तो 10 to 20 मिनट्स के लिए। तो ये हमारा रहा आईएफटी इंटरफेरेंशियल थेरेपी। आई होप कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।